Hello beta, welcome to physics classes and today beta we are going to discuss relative velocity from unit 2 kinematics। तो बेटा 11th फिजिक्स में यूनिट 2 काइनेमेटिक्स है और काइनेमेटिक्स का आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा मीनिंग क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का? अगर बेटा कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी वेलोसिटी कैरी कर रही है, स्पीड कैरी कर रही है, अगर वो मोशन में है, तो अगर आपको किसी बॉडी का मोशन डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई ना कोई ओरिजिन, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे एज्यूम करना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आपको दूसरी बॉडी का मोशन एनालाइज करना है। तो बेटा मैं सिंप्लीफाई करके इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा आपको कि अगर आपको किसी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करना है, वो फास्ट है या स्लो है, उसके पास एक्सेलरेशन कैसा है, लो है या हाई है, तो आपको उसका डिस्टेंस, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट, आपको उसकी वेलोसिटी, आपको उसकी स्पीड किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। इसका मीनिंग आपको उसका डिस्टेंस किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। इट मीन्स अगर विंड ब्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो बेटा वाटर जो फ्लो कर रहा है, वाटर की जो स्पीड होगी, जो विंड की स्पीड होगी, वो स्पीड बेटा आपने किसी ना किसी स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट की होगी। इसका मीनिंग अगर कोई फ्रेंड आपका मोशन में है तो आपको मालूम होगा कि आपके फ्रेंड ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपने वहीं से उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मेज़र किया होगा, टाइम काउंट किया होगा और फिर वहाँ से आपने आइडिया लगाया होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपके फ्रेंड की स्पीड है, ये आपके फ्रेंड की वेलोसिटी है। तो बेटा इसी टाइप से अगर विंड ब्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो हमने ग्राउंड पे, हमने अर्थ को एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट एज्यूम किया है जो रेस्ट पे है और उसके रेस्पेक्ट में वाटर फ्लो कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में विंड आपकी ब्लो कर रही है। तो हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर, हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ऊपर मोशन में देखा है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर मोशन में देखा है, तो अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि उसका मोशन अर्थ के रेस्पेक्ट में हमने एनालाइज किया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जो उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इट मीन्स विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, विदाउट एनी ऑरिजिन, वी आर नॉट एबल टू डिस्कस मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बेटा बिना रेफरेंस पॉइंट के हम कभी भी किसी भी बॉडी का मोशन डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से मुझे बताओ कि अगर एक ग्रुप है 5 मेंबर्स का और एक पर्टिकुलर टाइम पे इस ग्रुप के 5 मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन में आ जाते हैं और हमें एक मेंबर की वेलोसिटी दूसरे मेंबर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, तो बेटा हमें दूसरे मेंबर को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मेंबर 1 की वेलोसिटी सेकंड मेंबर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप मेंबर 1 की वेलोसिटी मेंबर 2 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे, तो आपको मेंबर 2 को रेस्ट पे एज्यूम करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर ग्रुप का मेंबर 2 रेस्ट पे नहीं आएगा, तो मेंबर 1 का डिस्टेंस मेंबर 2 से बार बार चेंज होगा। तो इसी टाइप से एक ग्रुप है, 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो अगर 5 फ्रेंड्स
एक ही टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में मोशन में आ जाएंगे। तो अगर आपको एक फ्रेंड की वेलोसिटी दूसरे फ्रेंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है तो आपको नंबर 2 फ्रेंड को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर 1 नंबर 2 फ्रेंड्स के बीच में डिस्टेंस बार बार चेंज होता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज होता रहेगा और आप कभी भी एक फ्रेंड की वेलोसिटी दूसरे फ्रेंड के रेस्पेक्ट में एक्यूरेट वे से, प्रॉपर वे से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो बेटा हमें अगर किसी बॉडी का मोशन एक्सप्लेन करना है, हमें किसी बॉडी का मोशन एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग ये है कि वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो अगर वाटर फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रही है, तो बेटा ये जो वाटर फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रही है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है, ये कॉन्सेप्ट आपका अर्थ के रेस्पेक्ट में है। इसी टाइप से एक ट्रेन आपकी 150 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो बेटा इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि 150 मीटर पर सेकंड जो उसकी स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है। तो बेटा अब हमें ये चेक करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी में अगर दो ऑब्जेक्ट आपके मोशन में हो तो हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे मूवेबल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मल्टीपल पेयर लेंगे मूवेबल बॉडीज़ का, फिर हम एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये आपको अब क्लियरली मालूम होना चाहिए कि अगर ट्रेन आपकी 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है तो 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इसी टाइप वाटर का फ्लो अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से है तो वाटर की ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड हमारा रेस्ट पे है, अर्थ हमारी रेस्ट पे है। तो इसी टाइप से विंड ब्लो कर रही है तो विंड की स्पीड ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है। तो हमने ग्राउंड को, अर्थ को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर रखा है। बट बेटा ये तो आपकी वेलोसिटी एक स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में होगी, ये आपकी वेलोसिटी एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगी। तो अगर आपका जो रेफरेंस फ्रेम है वो भी मोशन में हो, अगर आपका सेकेंड बॉडी भी मोशन में हो, तो उस केस में हम फर्स्ट मूवेबल बॉडी की वेलोसिटी सेकेंड मूवेबल बॉडी के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम यहाँ पर अब चेक करने वाले हैं। तो अगर आप मूवेबल ट्रेन के साथ साथ आप खुद भी भागोगे, ट्रेन मूव कर रही है और आप प्लेटफॉर्म पे खुद भी भाग रहे हो ट्रेन के साथ साथ, तो अब बेटा ट्रेन भी मोशन में, आप भी मोशन में हो, तो वहाँ पर अब ट्रेन की वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी से निकालेंगे, वहाँ पर हम आपकी वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी से निकालेंगे। तो बेटा अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, velocity of one object with respect to another object। तो अगर हमारे पास ये A पॉइंट है और A पॉइंट से अगर वन बॉय इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी पॉइंट से सेकेंड बॉय इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बेटा अब यहाँ चेक करो, इस बॉय की वेलोसिटी v1, इस बॉय की वेलोसिटी v2। तो ये दोनों बॉडी आपकी एक ही पॉइंट से निकली हैं और इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है और इन दोनों की वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं। तो बेटा अगर मुझे फर्स्ट बॉय की वेलोसिटी सेकंड बॉय के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है तो मुझे इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट बॉय की वेलोसिटी सेकंड बॉय के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करूँगा तो मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे एज्यूम करना पड़ेगा, इसको रेफरेंस फ्रेम बनाना पड़ेगा, इसको
रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन बनाना पड़ेगा। और ओरिजिन का मीनिंग अ पॉइंट दैट विल बी एट रेस्ट। तो जब तक बेटा आप सेकंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे एज्यूम नहीं करोगे, आप फर्स्ट की वेलोसिटी सेकंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसका मीनिंग अगर v1 v2 दोनों नॉन जीरो हैं तो इसका मीनिंग इन दोनों के बीच में डिस्टेंस टाइम के साथ बार बार चेंज होगा। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज होगा, बार बार चेंज होगा। तो बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे मूवेबल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है तो आपको उस मूवेबल ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एनालाइज नहीं कर पाओगे सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो बेटा अब इसी टाइप से अब हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ जनरेट करने वाले हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर की स्पीड आपकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है और ग्राउंड को हमने रेस्ट पे एज्यूम कर रखा है। तो बेटा अगर ग्राउंड रेस्ट पे नहीं होगा तो हम कभी भी फ्लो ऑफ वाटर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर किसी बॉडी का मोशन एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट को एज्यूम करना है, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू डिस्कस एनी काइंड ऑफ मोशन। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, बेटा एज्यूम कर लो वी हैव a particle P, we have a particle P। तो बेटा पार्टिकल P आपका v वेलोसिटी से, पार्टिकल P आपका v वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये इसकी जो v वेलोसिटी है ये हमने कहाँ से एज्यूम की? ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है दैट इज s टेकन ऑन अर्थ। तो बेटा हमने इस पार्टिकल की जो v वेलोसिटी है, इस पार्टिकल का जो हमने मोशन एनालाइज किया है वो किसी रेफरेंस पॉइंट से एनालाइज किया है। हमने इसका मोशन किसी रेफरेंस पॉइंट से एनालाइज किया है। तो बेटा इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस रेफरेंस पॉइंट से r1 है। तो बेटा r1 जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का वो इस रेफरेंस पॉइंट से है जिसका नेम s है, टेकन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो r1 हम लिख सकते हैं r1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट s, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट s। नाउ तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है p पार्टिकल का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट s। तो बेटा अब हमारे पास अर्थ रेस्ट पे है और हमारे पास अब एक अनदर ऑब्जेक्ट है दैट इज s डैश। ये बेटा मोशन में है। तो बेटा अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा p पार्टिकल है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा s डैश है। अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये भी मोशन में है। तो बेटा इस सेकंड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इस सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट इज r2, दैट इज r2। तो बेटा हमने सेकंड ऑब्जेक्ट का मोशन भी कहां से एनालाइज किया? फ्रॉम सेम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम सेम रेफरेंस पॉइंट। तो आप चेक कर सकते हो r2 का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट s डैश, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट s डैश। तो बेटा अब चेक करते हैं कि जो कॉमन रेफरेंस पॉइंट है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट का सेम है दैट इज अर्थ। चेक कर सकते हो आप इस पार्टिकल का
जो मोशन हमने डिस्कस किया, जो मोशन हमने एनालाइज किया, वो किसके रेस्पेक्ट में किया? वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किया। हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, हमने ग्राउंड पे एक पोल एज्यूम कर लिया जहां से हमने इस पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना स्टार्ट किया। उसी टाइप से मैंने इसी सेम पोल से सेकंड ऑब्जेक्ट का मोशन भी डिस्कस करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन रेफरेंस पॉइंट ये पॉइंट है, कॉमन ओरिजिन आपका एस है, और ये आपका इन दोनों का कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? फ्रॉम मेन ओरिजिन, फ्रॉम कॉमन रेफरेंस पॉइंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज आर। तो बेटा आर को हम क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस डैश फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अर्थ और रेफरेंस पॉइंट एस। तो बेटा अब आपको ग्राउंड के ऊपर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मोशन में विजिबल हो रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट आपका पी पार्टिकल है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका एस डैश पार्टिकल है। तो बेटा अब यही सेम मोशन आप डिस्क्राइब कर सकते हो सिंपल एक्टिविटी से। तो बेटा टू फ्रेंड्स मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, टू फ्रेंड्स मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, और बेटा एक फ्रेंड ट्रेन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर वो ट्रेन के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में अलग होगी और उसकी वेलोसिटी आउटसाइड ट्री के रिस्पेक्ट में अलग होगी। यस और नो? इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग ट्रेन के अंदर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी नेबरहुड वाले पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में अलग होगी और उसकी वेलोसिटी आउटसाइड ट्रीज के रेस्पेक्ट में अलग होगी। इसका मीनिंग अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे, अगर आप रेफरेंस फ्रेम चेंज करोगे, अगर आप रेफरेंस बॉडी चेंज करोगे तो वेलोसिटी बार बार डिफरेंट आएगी। तो वेलोसिटी का डिफरेंट आना किस पे डिपेंड करता है? चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो बेटा 9th क्लास में कॉन्सेप्ट था ये कि जो आपके आउटसाइड ट्रीज हैं वो मूविंग ट्रेन से हमें, जो आउटसाइड ट्रीज हैं वो हमें मूविंग ट्रेन से मोशन में विजिबल होते हैं, बट रियलिटी में वो रेस्ट पे होते हैं। इट मींस अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे, अगर आप एनालाइजिंग, जहां से आप एनालाइज कर रहे हो, अगर आप एनालाइजिंग पॉइंट चेंज करोगे तो आपको अलग अलग बॉडी का नेचर ऑफ स्टेट अलग अलग विजिबल होगा। नेचर ऑफ स्टेट का मीनिंग रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। तो बेटा आउटसाइड ट्रीज आउटसाइड बॉडीज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, बट जो बॉडी मूविंग ट्रेन के अंदर है उनके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो बेटा अब उसी टाइप से चेक करना, मुझे ध्यान से बताना कि अगर हम यहां पर लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो चेक करो R और R2 का, वेक्टर R और वेक्टर R2 का ऑर्डर सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड करने वाला वेक्टर कौन है बेटा? दैट इज वेक्टर R1। तो चेक करो, व्हेन टू वेक्टर्स आर टेकन अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल and if they are taken in same order, then their resultant will be equal to third side of triangle taken in opposite order by third vector, that is R1। तो बोलो बेटा क्या लिखूं? R1 is equal to vector R plus vector R2। तो बेटा आपके सामने है, मैंने क्या अप्लाई किया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। Two vectors are taken in same order, then their resultant will be equal to third vector taken in opposite order, taken in opposite order। तो बेटा आप चेक कर सकते हो आप कि R1 आपका डिस्प्लेसमेंट किसका है, R1 आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका है, और आप चेक कर सकते हो कि R डिस्प्लेसमेंट किसका है, R2 किसका है। तो आप इसी बेस पे अब यहाँ पर वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन बनाओगे। तो अब हम चेक करने वाले हैं क्या रिलेशन बनेगा वेलोसिटीज के बीच में। तो हम यहाँ पर बेटा रिलेशन बनाने वाले हैं वेलोसिटीज के बीच में। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम,
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम। तो बेटा आप चेक करो, r1/t ये किसकी वेलोसिटी है, r1/t। r1 किसका डिस्प्लेसमेंट है, p पार्टिकल का, किसके रेस्पेक्ट में है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू s रेफरेंस पॉइंट। तो बेटा r1/t को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ p पार्टिकल, किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। एंड नाउ इट इज इक्वल टू r/t बेटा, r/t का मीनिंग किसका डिस्प्लेसमेंट, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ s डैश, किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी s किसके रेस्पेक्ट में, s डैश के रेस्पेक्ट में, सॉरी दिस इज वेलोसिटी ऑफ s डैश किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो बेटा ये वेलोसिटी आएगी किसकी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट with respect to common reference point that is earth। चेक कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का अर्थ के रेस्पेक्ट में। नाउ प्लस r2/t that is displacement of first particle, first object with respect to second object that is s dash। now it is velocity of p with respect to s dash। तो बेटा आप चेक करो, यहां पर बिल्कुल चेक करो, यहां पर आपके सामने वेलोसिटीज में रिलेशन आ चुका है। नाउ टेल मी वेलोसिटी, नाउ टेल मी वेलोसिटी ऑफ, नाउ टेल मी वेलोसिटी ऑफ p particle, velocity of p particle with respect to, velocity of p particle with respect to second movable object that is s dash। it is equal to v ps minus vs dash s। बेटा आपके सामने रिलेशन आ चुका है, बेटा आपके सामने रिलेशन आ चुका है कि अगर हमें p पार्टिकल की वेलोसिटी सेकंड मूवेबल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल आएगी, वेलोसिटी ऑफ p पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड मूवेबल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा s का मीनिंग है अर्थ। तो दोनों ऑब्जेक्ट आपके, ऑब्जेक्ट नंबर 1 p पार्टिकल, ऑब्जेक्ट नंबर 2 s डैश, इन दोनों की वेलोसिटी हमने यहां पर अर्थ के रेस्पेक्ट में मेंशन की है। तो दोनों की वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन अर्थ के रेस्पेक्ट में, दोनों की वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या हमें प्रोवाइड करेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल। तो बेटा अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे एनालाइज करोगे कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। तो बेटा अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है बी के रेस्पेक्ट में, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है बी के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 20 माइनस 40 करना पड़ेगा और मेरा आंसर आएगा -20 मीटर पर सेकेंड। इट इज -20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा चेक करो, ये 20 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेटा मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी की भी वेलोसिटी एनालाइज कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टूड है, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा ये वेलोसिटीज आपकी अर्थ के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि अर्थ हमारे लिए एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम होगा। तो जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रही है, कोई ट्रेन आपकी सरफेस ऑफ अर्थ पे मूव कर रही है, कोई चाइल्ड आपका ग्राउंड पे भाग रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर मोशन में है
तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, उसका जो मोशन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालाइज होगा। तो बेटा इस टाइप से हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट मेंशन कर दी, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट हमने मेंशन कर दी, फिर हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये आपको यहाँ से मिला, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ minus velocity of b with respect to earth. Now it is velocity of a with respect to b. तो ये बेटा आपको यहां से मिला। इसका मीनिंग माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए आपकी कैसी है, लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो अब हमें ये आइडिया मिल चुका है कि अब हम टू मूवेबल ऑब्जेक्ट्स का मोशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रिलेट करेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा अब इसी कॉन्सेप्ट के हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल हैं। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। अब एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, नाउ इफ वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वन इज पी पार्टिकल, अदर इज एस डैश। बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बट अगर इन दोनों का मोशन अपोजिट है तो हम क्या लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और आंसर आएगा वी ए प्लस वी बी। तो बेटा मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए आपका ईस्ट में जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट बी भी आपका ईस्ट में जा रहा है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो बेटा उस केस में अगर हमें वी ए बी फाइंड आउट करना, हम कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट आपका वेस्ट में जा रहा है, तो वेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट आपका जाएगा तो उस केस में बेटा क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्या आंसर आएगा आपका वी पी एस प्लस वी एस डैश एस। तो ये बेटा आपका आंसर बनेगा वी ए प्लस वी बी। तो बेटा अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ के रिलेशन हैं, वो किस टेक्निक से बने हैं। उन रिलेटिव वेलोसिटीज़ का जो रिलेशन हमने यहाँ डिस्कस किया है, वो रिलेशन हमने किस टेक्निक से फाइंड आउट किया है। तो बेटा अब अगला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा सैटेलाइट का। अगर कोई सैटेलाइट आपका अर्थ के अराउंड, अर्थ की रोटेशनल डायरेक्शन की अलोंग मूव कर रहा है, अगर कोई सैटेलाइट आपका अर्थ के अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन में मूव कर रहा है, और इसका मोशन कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे आपका ग्राउंड का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही सैटेलाइट का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। तो अब चेक करो कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की सैटेलाइट की है, वही सेम डायरेक्शन आपकी अर्थ की है। तो बेटा अब एक पॉइंट एज्यूम कर लो अर्थ के ऊपर, पी पॉइंट, और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को मेंशन कर दो। अब आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ अर्थ से लोगे तो बेटा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और सैटेलाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको सेम मिलेगी। आपको इस पी पार्टिकल या पी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन और सैटेलाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम मिलेगी। तो अगर यहाँ पर सैटेलाइट और पी पार्टिकल आपका
यहां पर सैटेलाइट और पी पार्टिकल अगर आपका सेम डायरेक्शन कैरी कर रहा है, सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन कैरी कर रहा है, तो यहां पर टेल मी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू पी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पी ऑब्जेक्ट। बोलो बेटा क्या लिखूं? दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या आएगा? वी एस माइनस वी पी, वी एस माइनस वी पी। अब अगर बेटा सैटेलाइट मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो बेटा उस केस में क्या होगा कि अगर अर्थ का रोटेशन इस टाइप से है और सैटेलाइट का रोटेशन आपका रिवर्स है, रिवर्स का मीनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये प्लेन कौन सा है बेटा? इट इज इक्वेटोरियल प्लेन, इट इज इक्वेटोरियल प्लेन। तो आप चेक करो बेटा, जो ग्राउंड का मोशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, जो ग्राउंड का मोशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, और सैटेलाइट का मोशन कैसा है? सैटेलाइट का मोशन ईस्ट टू वेस्ट है। तो बेटा अब इन दोनों, अब यहां पर इन दोनों मूवेबल बॉडीज की डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल अपोजिट है। तो बेटा अब यहां क्या लिखूं? वी एस पी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी पी, वी एस प्लस वी पी। तो बेटा ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर टू मूवेबल ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन से आएगी, और अगर टू मूवेबल बॉडी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन से आएगी। तो बेटा इसी टाइप से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी टाइप से हम एग्जाम्पल बेटा और भी ले सकते हैं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिया सैटेलाइट का कि अगर सैटेलाइट की रोटेशन अर्थ की रोटेशन से बिल्कुल सिंक्रोनाइज होगी, बिल्कुल सेम होगी, तो उस केस में सैटेलाइट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या आएगी? अर्थ पे अगर हमने एक ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका अगर सेंटर ऑफ अर्थ से वेलोसिटी कैरी कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या आएगी? तो यहां पर हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज वी एस पी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी पी। तो बेटा अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में होंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सब्ट्रैक्शन से आएगी, और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एडिशन से आएगी। तो ये बिल्कुल फिक्स कर लो बेटा माइंड में, इसमें कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। अब हम अगला एग्जाम्पल यहाँ लेने वाले हैं, अब हम अगला एग्जाम्पल यहाँ लेने वाले हैं, स्विमिंग वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो अब अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होने वाला है, आप चेक करना। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और आपको एग्जाम्पल से रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बेटा एक स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्विमिंग और वाटर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो दोनों सेम है। तो बेटा वाटर भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और स्विमर भी उसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है। तो बेटा अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नाउ टेल मी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बेटा वाटर का फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और स्विमर की डायरेक्शन स्विमिंग की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बेटा स्विमर की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में क्या आएगी? दैट इज वी एस माइनस वी डब्ल्यू, दैट इज वी एस माइनस वी डब्ल्यू। अब अगर स्विमर की वेलोसिटी वाटर के फ्लो से अपोजिट है, अगर स्विमर की वेलोसिटी वाटर के फ्लो से अपोजिट है तो उस केस में क्या आएगा? वी एस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू।
तो बेटा अब आपको एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिलेशन आपका बना है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो रिलेशन कैसे बना है, VSW is equal to velocity of swimmer with respect to earth माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसी टाइप से अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, VSW VSE प्लस VWE। तो बेटा अगर हमें वाटर का जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, तो उसी टाइप से अगर हमें स्विमर की वेलोसिटी गिवन है तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है। सो बेटा दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो बेटा जो एक्चुअल वेलोसिटीज है वो हमारी अर्थ के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो अगर हमें वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है इन दोनों के बीच में, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू स्विमर, तो उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो सब्ट्रैक्शन से आंसर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एडिशन से आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर। तो बेटा इसका फिगर कैसे बनाओगे, फिगर हम बना सकते हैं कि अगर ये पॉइंट आपका अर्थ पे है तो आप चेक करो, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्विमर आपका इस टाइप से मूव कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बेटा ये वेलोसिटी आ गई स्विमर की। अब बेटा अर्थ के रिस्पेक्ट में वाटर भी ऐसे ही मूव कर रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वाटर का फ्लो भी तो ऐसे ही है बेटा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये बेटा वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी वाटर की है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बेटा ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी वाटर की है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बेटा चेक करो, ये डिस्प्लेसमेंट आपका R1 स्विमर का है फ्रॉम अर्थ, और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आपका स्विमर का है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट R हो जाएगा, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वाटर का है किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ये आपका डिस्प्लेसमेंट R2 हो जाएगा। तो बेटा ये अगर आपका रेफरेंस फ्रेम कॉमन है इन दोनों के लिए, इट इज़ फॉर स्विमर एंड इट इज़ आल्सो फॉर वाटर। तो बेटा अब यहाँ पर स्विमर की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी कॉमन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें गिवन है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में से वाटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने बेटा वही लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बेटा अगर स्विमर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अपोजिट करेगा, तो उस केस में प्लस साइन आ जाएगा बेटा, उस केस में प्लस साइन आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप से हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस टाइप से हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर स्विमर की वेलोसिटी अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में बेटा क्या आंसर आएगा, दैट इज VSW प्लस VWE। Now this is velocity of swimmer with respect to earth if they are moving in same direction, तो वाटर का फ्लो और अगर स्विमर की डायरेक्शन सेम है तो ये एक्सप्रेशन आएगा किसका, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का अर्थ के रेस्पेक्ट में। और अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो बेटा उस केस में क्या आंसर आएगा, उस केस में आपका आंसर आएगा VSW माइनस VWE। तो बेटा अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मिल चुकी है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड टेल मी दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब आपको रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद
अलग अलग वेलोसिटीज यहाँ पर मिल रही हैं। आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा वाटर, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा अर्थ, तो मुझे स्विमर की वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी आपकी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। सो वेलोसिटी इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपका फ्रेंड मूविंग ट्रेन के अंदर है, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपका फ्रेंड मूविंग ट्रेन के अंदर है, वो अगर मूविंग ट्रेन के अंदर भाग रहा है, तो आपको प्लेटफॉर्म से उसकी वेलोसिटी कैसी लगेगी? मोर देन एक्चुअल, क्योंकि बेटा उसकी वेलोसिटी में ट्रेन की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। तो इसका मीनिंग अगर आपका फ्रेंड किसी मूविंग ट्रेन के अंदर भागेगा तो उसकी जो नेट वेलोसिटी आपको विजिबल होगी, उसमें दो टाइप की वेलोसिटी मिलेंगी आपको। एक तो आपके फ्रेंड की अपनी वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो बेटा वही सेम मैंने आपको यहां लिखा है कि अगर स्विमर आपका डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसके अंदर किसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी? वाटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। स्विमर अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो उस केस में उसकी वेलोसिटी में से वाटर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में से वाटर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर खड़े हो और आपका फ्रेंड स्विमिंग कर रहा है, तो अगर उसका फ्लो वाटर के अलोंग है तो आपको अपने फ्रेंड की वेलोसिटी कैसे विजिबल होगी? मोर देन एक्चुअल। तो अगर उसका फ्लो वाटर के फ्लो से अपोजिट है, उसके डायरेक्शन वाटर के फ्लो से अपोजिट है, तो आपको अपने फ्रेंड की वेलोसिटी लेस देन एक्चुअल फील होगी। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग रिलेटिव वेलोसिटी आपको हमेशा एक इल्यूजन देगी। इल्यूजन ये दी, कभी आपको अपना फ्रेंड लगेगा विद हाई स्पीड, कभी आपको अपना फ्रेंड लगेगा विद लो स्पीड। इसका मीनिंग रिलेटिव वेलोसिटी से आपके आईज में इल्यूजन आएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी से हमें ये फील होगा कभी आपका फ्रेंड स्पीड में है, कभी आपका फ्रेंड स्लो है। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से अब क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करेंगे तो उसके अगर हम पास में आ जाएंगे तो हमें लगेगा वो व्हीकल काफ़ी कम स्पीड से मूव कर रहा है, बट अगर कोई व्हीकल आपको क्रॉस करेगा तो हमें उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फील होती है। दैट इज़ ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसमें आपका आंसर एक्चुअल वेलोसिटी से अलग आएगा, तो इसलिए हमने इसको बोला इट इज़ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका वन डायमेंशनल फ्रेम में मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक ही लाइन में मूव करेगा, या तो दो ऑब्जेक्ट आपके पैरेलल होंगे या दो ऑब्जेक्ट आपके एंटी पैरेलल होंगे, तो उस केस में उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे आएगी? एक बार सब्ट्रैक्शन से आएगी और एक बार एडिशन से आएगी। तो ये था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो बेटा हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन यहाँ डिस्कस किया। तो अब चेक करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास अब दो व्हीकल हैं, हमारे पास बेटा अब दो व्हीकल हैं। एक व्हीकल हमारे पास B है और एक व्हीकल हमारे पास A है। तो बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बेटा इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा दोनों का मोशन एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ, दैट इज t = 0 सेकेंड। टाइम बेटा कभी जीरो नहीं होता, हम जीरो इसको लेते हैं फॉर रेफरेंस पॉइंट। स्टार्टिंग टाइम को हम जीरो ले लेते हैं बेटा। तो इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 40 है और इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 20 मीटर। इसका मीनिंग इन दोनों के बीच में इनिशियल गैप कितना था? 20 मीटर। तो बेटा एज्यूम कर लो कि ये आपका
व्हीकल अलग सिटी में है, ये अलग सिटी में है, दोनों सिटी आपकी एक ही लाइन पे हैं, दोनों सिटी आपके एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो ये सिटी अलग है, ये सिटी अलग है, लेकिन दोनों सिटी एक ही लाइन पे हैं। तो अब इसकी स्पीड 20, इसकी स्पीड 40। अब क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद ये व्हीकल आपका इस बी व्हीकल को, ये व्हीकल ए आपका बी व्हीकल को ओवरटेक कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, इसको ओवरटेक कर जाएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है टाइम। नाउ टेल मी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज 40 माइनस 20। फार्मूला मैंने कौन सा लगाया, वी ए माइनस वी बी। नाउ इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ टेल मी बेटा, नाउ टेल मी अब ए को कितना गैप कवर अप करना है। आपको अब ये चेक करना है ए को